हम सबक तितली और गुलाब पढ़ते हैं। ये एक कहानी है जिसमें गुलाब और तितली की दोस्ती के जज्बे को ज़ाहिर किया गया है। तो आए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक थी तितली और एक था गुलाब का फूल। दोनों बाग के कोने में अलग थलग रहते थे। तितली गुलाब के फूल को अपना सुहाना नाच दिखाती और गुलाब उसे देख देख झूमता और मारे खुशी की अपनी सारी पत्तियां खोल देता कि तितली जितना रस चाहे चूस ले। दोनों में दोस्ती थी और अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी खुश खुश गुजार रहे थे। बाग के जिस हिस्से में ये दोनों रहते थे वो ऐसा बेरौनक था कि तितलियां और भौरे उधर कभी रुख न करते थे। वहाँ गुलाब का सिर्फ एक ही पेड़ था। उसमें कलियां तो कई थीं मगर फूल यही एक खिला था। चनांचा तितली गुलाब के फूल को दुनिया का सबसे हसीन फूल समझती थी और गुलाब का फूल तितली को दुनिया की सबसे हसीन तितली। दोनों की ज़िंदगी बड़े अमन और चैन से गुजरती थी। एक दिन इत्तेफाक से तितलियों का झुरमुट उधर आ निकला। वो सब की सब हसीन थीं। उनके पर रंग बिरंगे और नाजुक थे और उन पर निहायत खुशनुमा चित्तियाँ पड़ी हुई थी। ये तितली खूबसूरती में इनके गर्द को भी नहीं पहुंचती थी। उसके पर नाजुक तो थे मगर उनका रंग न सुर्ख था न नीला और न अर्गवानी, वो सफ़ेद थे। तितली और गुलाब का फूल बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगे। ये झुरमुट बाग के इस कोने में सिर्फ पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। तितलियों को शायद बाग का ये वीराना नापसंद आया। उन्होंने ये समझकर कि यहाँ हमारे हुस्न को परखने वाला तो कोई है ही नहीं, यहाँ क्या ठहरना, बाग के उस हिस्से का रुख किया जहाँ चहल पहल और गहमा गहमी थी। रंगारंग और किस्म किस्म के फूल खिले थे। संगे मरमर का हौज़ था। वो चाहती थीं कि इसके शफ़ाफ़ पानी में अपना अक्स देखें और हौज़ की लाल लाल खूबसूरत मछलियों से बातें करें। उन तितलियों के इधर आ जाने से इस तितली और गुलाब की ज़िंदगी जैसे यक बयक बदल सी गई। अब वो पहले की तरह खुश न रहे। तितली को आज पहली बार मालूम हुआ कि दुनिया में इससे कहीं बढ़कर हसीन तितलियां मौजूद हैं। उसका दिल टूट गया। उधर गुलाब का फूल अपनी दोस्त को गमगीन देखकर दिल ही दिल में कुढ़ने लगा। आज तितली न पहले की तरह गुलाब के इर्द गिर्द नाची न उसकी पत्तियों पर बैठकर रस पिया। दिन भर दोनों चुपचाप रहे। आखिर दिन तमाम हुआ और चारों तरफ शाम का अंधेरा फैलने लगा। तितली रात को हमेशा गुलाब के फूल की गोद में सोया करती थी मगर आज वो उसकी शाख के उन पत्तों में जिनमें कांटे ही कांटे थे मुंह छुपाकर पड़ रही। मालूम होता था अपनी बदसूरती की वजह से गुलाब के फूल से दूर रहना चाहती है। रात हुई। परिंदों के चहचहे थम गए। हर तरफ खामोशी छा गई। जुगनू रोशनियाँ ले लेकर बाग में चौकीदारी करने निकल आए। सब चरिंद परिंद सोने की तैयारियां करने लगे मगर गुलाब के फूल को नींद कहाँ। वो अपने दोस्त के गम का राज समझ गया था और दिल ही दिल में ऐसी तदबीरें सोच रहा था जिससे तितली हसीन बन जाए। आधी रात गुजर गई मगर फूल अब भी सोच रहा था। यकायक एक तरकीब इसके जहन में आई।
इसने झुककर तितली की तरफ देखा। वो इससे थोड़े ही फासले पर शाख के हरे पत्तों में बेखबर सो रही थी। फूल ने अपना सारा जोर लगाकर अपनी पत्तियों को सुकेड़ना और इसकी नाजुक रगों से सुर्ख रस खींचना शुरू किया। इस अमल से फूल को बहुत तकलीफ़ हुई, मगर वो फिर भी खुश था, क्योंकि ये सब तकलीफ़ वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए उठा रहा था। थोड़ी देर में फूल की कौड़ी से सुर्ख सुर्ख कतरे उस जगह टपकने लगे जहाँ तितली अपनी बदसूरती का गमनाक ख्वाब देख रही थी। रात भर गुलाब के फूल के ये सुर्ख सुर्ख कतरे तितली के सफ़ेद मलगच्छे परों पर गिरते और इनमें जज्ब होते रहे। सुबह को सूरज की पहली किरण पड़ते ही तितली की आँख खुल गई। उसकी नज़र जैसे ही अपने परों पर पड़ी, इसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई। अब इसके पर इन तितलियों के परों से भी ज़्यादा खुशनुमा थे, जो एक दिन पहले इधर से गुजरी थी। सफ़ेद सफ़ेद परों पर सुर्ख सुर्ख चित्तियाँ यूं चमक रही थीं, गोया तितली के परों में नन्हे नन्हे लाल टके हों। एक बात इसके परों में ऐसी थी जो दुनिया की किसी तितली के परों में नहीं थी। वो ये कि इसके परों से गुलाब की भीनी भीनी खुशबू निकलती थी, जैसे गुलाब का इत्र लगा रखा हो। तो ये थी कहानी तितली और गुलाब। आए इस सबक के मरकज़ी ख़याल को देखें। तितलियाँ फूलों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं और रंग बिरंगी तितलियों के बैठने से फूल और भी खूबसूरत नज़र आते हैं। आमतौर पर गुलाब की क्यारी को गुलाब का पौधा कहा जाता है, लेकिन यहाँ मुसन्निफ़ ने उसे गुलाब का पेड़ लिखा है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसानों की तरह दूसरे जानदार भी दोस्तों के लिए कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। तो ये था इस सबक का मरकज़ी ख़याल। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इस सबक को पढ़ने में आसानी हुई होगी। हम चाहते हैं कि आप दोबारा इस सबक को पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपके उर्दू के इल्म में इजाफ़ा हो। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वक्त का सही इस्तेमाल करें। सबसे अहम बात, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।